अच्छा, तो हमारे जो फाइनल्स के टॉपिक्स हैं उसमें सर ने स्लाइड्स मेंशन की हैं, तो उसमें ये पहली स्लाइड है। व्हाट इज़ अ डीप न्यूरल नेटवर्क की डेफिनेशंस को स्किप करते हुए आगे चलते हैं। एक न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसे होता है कि कुछ हिडन लेयर्स होती हैं, लेयर्स के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब एक लेयर होगी इनपुट की, देन कुछ हिडन लेयर्स आएंगी और फाइनल में एक आउटपुट लेयर आ जाएगी। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जब सिंपल लेयर बोलें या हिडन लेयर बोलें, तो इन दोनों से मुराद इनपुट को छोड़ के उससे आगे वाली लेयर्स होती हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ देखें, ये भी एक लेयर है लेकिन ये इनपुट की लेयर है। तो हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें हिडन लेयर्स 2 हैं, ठीक है। और वैसे लेयर्स कितनी हैं? हिडन लेयर 1 है और वैसे लेयर्स 2 हैं, एक आउटपुट लेयर, ठीक है। इसमें वैसे लेयर्स 3 हैं लेकिन जो हिडन लेयर हैं वो 2 हैं। इसमें 5 हिडन लेयर्स हैं और वैसे टोटल 6 लेयर्स हैं, ठीक है। हिडन लेयर्स 5 हैं। इनपुट को हम लेयर्स में शामिल नहीं करते क्योंकि इनपुट तो हमेशा आना ही होता है। लेयर्स बता रही होती हैं कि आपका नेटवर्क कितना डीप है, ठीक है। जितनी आप लेयर्स ऐड करते जाओगे उसमें न्यूरॉन्स होंगे, उतना आपका मॉडल जो है बेहतर बनेगा, आपके डेटा के अंदर पैटर्न ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो लेयर्स का एक मकसद ये होता है और फिर लेयर के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। तो नोटेशन है, हम इनपुट लेयर को L0 से मेंशन करते हैं और फिर उससे नेक्स्ट जितनी भी लेयर्स आती हैं उसमें 1 2 3 4। तो अगर हम बोले वी आर गोइंग टू यूज़ L टू डिनोट द नंबर ऑफ लेयर्स इन अ DNN, तो L से हम लेयर्स को डिनोट करेंगे और ये जो नीचे लिखा हुआ N, इससे हम नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स इन दैट लेयर रिप्रेजेंट करेंगे। जो सुपरस्क्रिप्ट है N के ऊपर वो L है एक्चुअली। तो N की सुपरस्क्रिप्ट L अगर 1 है तो मतलब वो फर्स्ट लेयर के न्यूरॉन बता रहा है। अच्छा, इनपुट लेयर में N ऑफ X का मतलब है कि कितने इनपुट्स हैं। अगर हम बोलें कि मैं एक इमेज है तो मतलब वो एक इनपुट है, लेकिन उस इमेज के अंदर टोटल डेटा पॉइंट्स कितने हैं, तो वो X1 X2 X3, ये जो है ना ये टोटल डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कि N ऑफ 1 5 है, N ऑफ 2 5 है, N ऑफ 3, देन ये गोज़ ऑन चलेगा, ठीक है। सिमिलरली A ऑफ L N, और ये जो A है ये एक्टिवेशन फंक्शन है। हर न्यूरॉन के जो आउटपुट होता है ना उसको एक एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरना होता है, तो वो इसकी बात हो रही है यहाँ पे। और फिर हर न्यूरॉन को एक वेट मिलेगा जो कि होगा W, ठीक है। देन ये स्टेप होता है फॉरवर्ड प्रोपगेशन। इसमें क्या हो रहा है, लेट अस लुक एट द फॉरवर्ड प्रोपगेशन स्टेप फॉर ईच लेयर व्हेन अ सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल इज यूज्ड। तो फॉर वन ट्रेनिंग एग्जांपल ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन का स्टेप होगा और इसमें जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है उसमें लेयर्स जो हैं वो टोटल 1 2 3 4 लेयर्स का न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी एक न्यूरॉन के अंदर इनपुट जाएंगे सारे, उसका एक W होगा वेट और बायस मिले होंगे, ठीक है। अगर हम इस न्यूरल नेटवर्क को देखें तो आगे जो इक्वेशन है वो इसी न्यूरल नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो इस एक न्यूरॉन के अंदर ये तीनों इनपुट्स जा रहे हैं, तो मतलब ये पूरा एक वेक्टर इसके अंदर जाएगा। फिर हर एक इनपुट के लिए एक वेट होता है, ठीक है। तो वो W का वेक्टर भी जाएगा, वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे और फिर बायस ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस एक न्यूरॉन के लिए बायस की वैल्यू 1 होगी, 3 वेट्स होंगे और 3 ही इनपुट्स होंगे। इसी तरीके से इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो एक जनरलाइज करने के लिए हमने W का मैट्रिक्स बना दिया। तो मैट्रिक्स की पहली रो इसमें जाएगी, दूसरी रो इसमें, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से, ठीक है। और बायस एक वेक्टर बना लिया, बायस का फर्स्ट कंपोनेंट पहले न्यूरॉन में जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंप्यूट होगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा इस वेक्टर से, तो एक आउटपुट आएगा वो प्लस होगा, B से Z आ जाएगा और Z को हम किसी भी एक्टिवेशन फंक्शन में डाल सकते हैं। ये G जो है ये एक एक्टिवेशन फंक्शन है। एक्टिवेशन फंक्शन कैन बी सिग्मॉइड, एक्टिवेशन फंक्शन कैन बी रेलू, tan-h, कोई भी हो सकता है, ठीक है। G एक जनरल फॉर्म है। तो यहाँ से हमें पहली लेयर का आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। फिर वो पहली लेयर का आउटपुट दूसरी लेयर का इनपुट बन जाएगा। इक्वेशन सेम रहेगी, बस इनपुट चेंज होते जाएगा, ठीक है, और वेट्स अपडेट होते जाएंगे। तो इसको इन्होंने एक लूप में लिख दिया। इस लूप में A ऑफ L-1, अगर A 0th इंडेक्स की बात हो रही है तो वो X है, मतलब हमारे जो मेन पहले इनपुट्स थे ना, ये X1 X2 X3, उनकी बात हो रही है। फिर जब इस लेयर को कंप्यूट करेंगे
तो इसके लिए जो इनपुट होगा वो इस लेयर का ए सुपरस्क्रिप्ट 1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस न्यू लेयर को कंप्यूट करें तो इसके लिए जो इनपुट होगा वो एक्स की वेक्टर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन का स्टेप चलता है। अच्छा, अब ये ना एक एग्जांपल है कि एक न्यूरल नेटवर्क अगर आपको दिया है तो उसमें अगर आपको एट अ टाइम एक इनपुट दिया जाए तो किस तरीके से आउटपुट निकल के आता है। तो अगर हम देखें, ये एक बहुत बेसिक सा न्यूरल नेटवर्क है, 2 लेयर न्यूरल नेटवर्क। इसमें हिडन लेयर एक ही है, वैसे 2 लेयर्स हैं, एक आउटपुट एक हिडन, और ये आउटपुट लेयर, ये हिडन लेयर, और 2 इनपुट्स, ठीक है। तो हमें वेट्स दिए हुए हिडन लेयर के। वेट्स क्या हैं? एक W का मैट्रिक्स है, ये फॉर्म इस तरह दिया, हम मैट्रिक्स बना लेंगे बाद में, ठीक है। तो 0.5, 0.2, 0.3, 0.7 ये है वेट किसका? इस लेयर के पहले न्यूरॉन का ये वेट है 0.5, 0.2। मतलब इस न्यूरॉन में जो वेट होगा 0.5, 0.2 इस वाले कंपोनेंट का है वेक्टर के इनपुट का, और 0.2 इस वाले का है। इसी तरीके से दूसरे न्यूरॉन के वेट चेंज हो जाएंगे दोनों इनपुट्स के लिए। दूसरे न्यूरॉन के लिए x1 का जो वेट होगा वो 0.3 होगा और x2 का 0.7। इस तरीके से बायस 0.1 जो है न्यूरॉन इस वाले का है और 0.5 न्यूरॉन इस वाले का है, ठीक है। इस तरीके से आउटपुट का भी वेट दिए हैं 0.6, 0.9। इसमें से दो आउटपुट्स निकलेंगे, तो एक आउटपुट जो आएगा उसका वेट 0.6 है, दूसरे आउटपुट का 0.9 है, और इसके लिए बायस एक ही होगा, वो 0.3, ठीक है। और कहा हुआ है एक्टिवेशन फंक्शन हमें सिग्मॉइड यूज़ करना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ न्यूरल नेटवर्क फॉर x = 1, 2, मतलब ये 1 और ये 2, ठीक है, इनके लिए आउटपुट निकालना है। तो हमारा सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा कि एक्टिवेशन फंक्शन पहले तो क्या है, तो सिग्मॉइड को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है, 1/1 + e⁻⁻z, और इसमें z जो है वो निकल के आता है wx + b, ठीक है। अब हमें सब मेन चीज़ होती है कि न्यूरॉन का आउटपुट जो है एक्टिवेशन फंक्शन देता है। एक्टिवेशन फंक्शन के लिए z निकालना है, तो हम पहले z को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहली लेयर का आउटपुट निकालने के लिए एक वेट मैट्रिक्स दिया हुआ है ये, तो वो हम लिख लेंगे। मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। साथ में इनपुट वेक्टर क्या है 1/2, और साथ में b क्या है 0.1 और 0.5, ठीक है। अब हमें सबको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, रो इनटू कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो आउटपुट आएगा फर्स्ट रो का तो अगर हम इसको कंप्यूट करें तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 0.5 प्लस 0.2 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 0.4, तो 0.5 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा 0.9, और 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 1.4, और 1.5 सॉरी मैंने वेट जो है वो गलत उतार लिए, ये 0.3 था क्योंकि ये उतारना था मैंने, नीचे ये लिख लिया, और ये 0.7 था। तो अगर मैं इन्हें कंप्यूट करूं तो मेरे पास आंसर आएंगे 0.3 मल्टीप्लाई बाई 1 0.3, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 2 1.4, और 1.4 और 0.3 ये हो जाएगा 1.7, और इसमें ऐड करूँगा मैं क्या 0.1 और 0.5, और जब ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास z का जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 1.0 और 2.2, ठीक है। देन अब मुझे z को एक्टिवेशन फंक्शन में भेजना है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या है मेरे पास, sigmoid equals sigmoid of z 1/1 + e⁻⁻z।
तो मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर बन जाएगा मेरे पास, आउटपुट ए में आएगा, ठीक है। अब दोनों इनपुट, दोनों 1.0 और 2.2 दोनों के लिए मैं ये कंप्यूट करूँगा, 1 + e पावर माइनस 1.0 और 1/1 + e पावर माइनस 2.2, ठीक है। तो ये मुझे जो आउटपुट देंगे फंक्शन अप्लाई करने के बाद वो होगा 0.731 और 0.893। तो ये मेरे फर्स्ट लेयर जो थी उसके आउटपुट्स आ गए। तो फर्स्ट लेयर में न्यूरॉन्स 2 थे तो आउटपुट भी 2 ही आए हैं। अब मैं जाऊंगा फाइनल लेयर की तरफ। तो फाइनल लेयर मेरी कौन सी है, Z2, ठीक है। तो अभी मैंने Z1 के लिए चल रहा था और अब मैं Z2 के लिए चलूँगा। Z2 के लिए भी वही W.X + B, लेकिन अब ये X नहीं रहेगा, ये A हो जाएगा। A कौन सा वाला, 1 वाला, ठीक है। इसको हम सबस्क्रिप्ट से शो करेंगे, ऐसे मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो आउटपुट लेयर थी उसके वेट्स क्या थे, 0.6 और 0.9 और बायस क्या था 0.3। तो वो ऐसे ही लिख दूंगा मैं, 0.6, 0.9 और जो मेरे पास आउटपुट आया हुआ है 0.731, 0.893 और प्लस 0.3 था मेरे पास बायस। ठीक है। तो अब ये कंप्यूटेशंस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.6 इससे मल्टीप्लाई होगा और 0.9 इससे मल्टीप्लाई होगा और दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 0.4386 जो इससे ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस 0.8037 और ये, और आखिर में ये 0.3 हो जाएगा। तो ये जब टोटल होगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1.5423। ये किसका आउटपुट आया, Z2 का। अब इसको भी मैं एक्टिवेशन फंक्शन में भेजूंगा और चूंकि अब ये एक ही वैल्यू है तो मुझे ये वेक्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1/1 + e पावर माइनस 1.5423, ठीक है। तो इसका मेरे पास जो आउटपुट आएगा उसको मैं बोलूँगा कि मेरे पास आया है 0.823 अप्रॉक्सीमेटली इतना, ठीक है। तो ये मेरे पास एक तरीके से A2 भी होगा। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ ये मेरा प्रिडिक्टेड आउटपुट है क्योंकि न्यूरल नेटवर्क से निकला। और तो इस तरीके से एक न्यूरल नेटवर्क में कोई इनपुट दिया जाए तो आउटपुट निकाला जाता है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास स्लाइड में एक चीज़ है मैट्रिक्स की डायमेंशन। यहाँ पे जो मेन बात हो रही है और हमें सर ने भी क्लास में कराई थी और लास्ट क्विज में भी दी थी कि वेट मैट्रिक्स की डायमेंशंस क्या हैं। वेट मैट्रिक्स जो है वो कहाँ पे आएगा, हमारे पास न्यूरॉन्स में आएगा। तो अगर हम इस वाले न्यूरल नेटवर्क को गौर से देखें, ठीक है, तो इसमें ये वही पुराना न्यूरल नेटवर्क है जो मैंने पहले दिखाया था। इसमें जो इनपुट लेयर है उसकी डायमेंशन उसके नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स या उसके नंबर ऑफ़ इनपुट बता रहा है 3 है। ये कह रहा है कि एक इनपुट था उसके अंदर 3 डेटा पॉइंट्स थे या कंपोनेंट्स थे, ठीक है। फिर ये आगे गया, ये आगे गया, इस तरीके से पूरा न्यूरल नेटवर्क है। इसने बोला जब हम फर्स्ट लेयर के इक्वेशन बनाएंगे Z की, तो उसमें जो W होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी वो हम कैसे पता लगाएंगे। हम बोलेंगे कि पहले देखो कि टोटल न्यूरॉन्स खुद कितने, 5, और पीछे से उसको कितना इनपुट मिल रहा है, ठीक है, 3 डेटा पॉइंट मिल रहे हैं, तो 5,3। तो W अगर आपको किसी भी लेयर के अंदर पता लगाना है, आप पहले देख लो उस करंट लेयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं और कॉमा उससे पिछली वाली लेयर जो थी उसमें न्यूरॉन्स या उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितने थे। तो ये इससे आप पता लगा लोगे कि W क्या है। X वैसे ही आपको दिया हुआ होता है तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। और सिंगल डेटा पॉइंट के लिए हमेशा जो कॉलम वाली चीज़ होती है वो 1 ही होती है। जब आप ट्रेनिंग एग्जाम्पल मल्टीपल लाते हो ना तो ये चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है, M हो जाएगी, मतलब M ट्रेनिंग एग्जाम्पल, तो ये 1 की जगह M बन जाएगा, ये आगे दिखाएगा भी। और बायस क्या होता है कि जितने न्यूरॉन्स हैं उतने नंबर
पहले उसमें आ जाएंगे रो की जगह और कॉमा 1। बायस हमेशा इस तरीके से चलता है अनलेस आप न्यूरॉन कम होने लग जाए, ठीक है। मतलब बायस का जो सेकंड होता है वो 1 ही रहता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये लेयर नंबर 1 के थे। लेयर नंबर 1 की मैट्रिक्स डायमेंशन बनी क्या 5 3। इस तरीके से लेयर 2 पे गए। लेयर 2 में न्यूरॉन्स कितने थे 5 और उसको पीछे से कितना इनपुट मिल रहा था 5, तो 5 ये वाला 5 कॉमा 5 इसके वेट मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। और अब इसको जो x इनपुट मिल रहा है वो A1 है, मतलब इसका आउटपुट है, और इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा था 5,1। क्यों? जब हम अगर इस नंबर्स में देखें 5,3 3,1 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो आंसर मेरे पास एक वेक्टर आएगा 5,1 का। 5,1 और प्लस 5,1 को प्लस किया तो 5,1 का वेक्टर आ जाएगा। तो मतलब 5,1 का A1 बना है, तो ये लिखा हुआ है 5,1, ठीक है। तो ये 5,1 होगा और बायस क्या होगा, न्यूरॉन्स कितने उस लेयर में 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट लेयर पे जाऊँ, ये वाली लेयर, तो इसमें वेट मैट्रिक्स क्या होगा, वेट मैट्रिक्स होगा करंट लेयर जिसकी बात कर रहे हो उसके न्यूरॉन्स कितने, उसके न्यूरॉन 3 हैं और उससे पिछली वाली लेयर के न्यूरॉन कितने थे, तो 5 3,5 हो जाएगी इसकी वेट मैट्रिक्स की डायमेंशन, ठीक है। इसका जो इनपुट वेक्टर है, मतलब इसके पास जो इनपुट आएगा वो A2 आएगा, मतलब इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा 5,1। क्यों? 5,5 मल्टीप्लाई बाय 5,1 5,1 प्लस 5,1, तो इसका आंसर 5,1 आएगा, ठीक है। तो इससे आंसर निकलेगा A2 5,1, तो वो इसमें जाके 5,1 ही इनपुट बन जाएगा, ठीक है। देन फिर इसका जो B होगा वो क्या होगा, करंट लेयर के न्यूरॉन्स 3,1, तो इसका बायस 3,1 होगा। फिर इसका जब हम आउटपुट निकालेंगे तो जो भी आएगा देन आगे बढ़ जाएंगे। तो ये इसकी एक जनरलाइज फॉर्म है कि आप करंट लेयर के कितने न्यूरॉन्स हैं वो देख लो, कॉमा उससे लास्ट लेयर के कितने न्यूरॉन्स थे वो, तो वो वेट मैट्रिक्स की डायमेंशन। आपको इनपुट्स पता लगाने तो आपके पिछले लेयर के कितने न्यूरॉन थे वो देख लो, कॉमा 1। ये 1 तब तक आएगा जब आप एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल की बात करो, जब आप M ट्रेनिंग एग्जाम्पल की बात करोगे तो M हो जाएगा। और B ऑफ L करंट लेयर में कितने न्यूरॉन है, कॉमा 1, ठीक है। इन जनरली इन्होंने आपको बता दिया, और ये जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये उनकी डायमेंशन है। सर ने हमसे क्विज़ में पूछा था तो उसमें भी इसी तरीके से था। अच्छा, क्विज़ में हमसे पूछी गई थी ये चीज़, इस तरीके से लिखा हुआ था, फॉर द फॉलोइंग NN, यही न्यूरल नेटवर्क जो वहाँ दिखा है वही दिया था। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द वेट मैट्रिक्स फॉर द सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर कौन सी, ये वाली। when nx equals 10,000 and for 3,000 इनपुट डेटा पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे हम कंफ्यूज भी हो रहे थे कि ये इन दोनों में से कौन सी चीज़ क्या है। तो जो 3,000 है ना वो है कि टोटल ट्रेनिंग एग्जाम्पल समझ लो, 3,000 हमारे पास m है, जो मैं m की बात कर रहा था ना वो, और ये जो 10,000 है ना n ऑफ x वो ये, यहाँ पे तो उन्होंने 3 दिए हैं, ये असल में 10,000 इनपुट डेटा पॉइंट है, मतलब एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के अंदर 3,000 x कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये है। तो अगर हम इसमें अगर हम लेयर 1 की बात करें तो लेयर 1 में क्या होगा, करंट लेयर के न्यूरॉन 5 और उससे लास्ट लेयर की कितनी एग्जांपल आई हैं। यहाँ देखने में तो 3 लग रहा है, लेकिन उन्होंने हमें सवाल में मेंशन कर दिया कि डेटा पॉइंट जो हैं वो 10,000 हैं। तो इस वेट मैट्रिक्स की डायमेंशन बनेगी 5,10,000, जो कि यहाँ लिखी हुई है 5,10,000। इसी तरीके से x अगर एक की बात करें तो 10,000, 1 और b ये, ठीक है। हमें सेकेंड लेयर का पूछा है, सेकेंड लेयर के न्यूरॉन्स कितने हैं 5 और उससे पिछली लेयर के भी 5 है, तो 5,5। इस तरीके से इसके 3 हैं और लास्ट लेयर के 5 है, तो 3,5। इसका एक है न्यूरॉन और इससे लास्ट लेयर के 3 है, तो 1,3 बनेगी इसकी वेट मैट्रिक्स की डायमेंशन। यहाँ मैंने इस तरीके से कंसाइज करके लिख दिया कि हर लेयर के ये वेट मैट्रिक्स बनेंगे। एक सवाल इस तरह का भी आ सकता है, ठीक है। आप देखो कि ये इसमें अब पहले वेक्टर x लिख रहे थे, जब भी वेक्टर की बात करते हैं ना तो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कैपिटल। तो यहाँ अब कैपिटल X आ गया, मतलब सारी जितनी भी ट्रेनिंग एग्जांपल थी ना वो सब आ गई। तो अब जब सब एग्जांपल्स आ गई तो वो 1 की जगह m कर दिया हर जगह, मतलब m ट्रेनिंग एग्जांपल हो, k ट्रेनिंग एग्जांपल जो भी हो वो वर्ड यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कंप्यूट करते हैं। तो वो वैसे हमें तो इस तरह ही देंगे जिस तरह क्विज में दिया था, एक न्यूरल नेटवर्क होगा और साइड पे एक इंग्लिश लिखी होगी, उससे देख के बताना होगा कि किसी वेट मैट्रिक्स। तो शायद एक सवाल इसका आ सकता है।